हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और इंटरनेशनल बिजनेस को शॉर्ट में आईबी भी कहा जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें या टैप करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब इसके फ़ायदे अलग अलग पार्टीज़ को होते हैं, अलग अलग देशों को होते हैं, तो उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला है बेनिफिट्स ऑफ आईबी टू नेशंस, यानी कि देशों को आईबी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं फॉरेक्स। फॉरेन का फॉर ले लिया और एक्सचेंज का एक्स ले लिया। एक्चुअली ये फॉरेन करेंसी है। व्हेन यू आर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस यू आर अर्निंग फॉरेन करेंसी बिकॉज एज फॉर एग्जांपल you are doing business with USA, so you will get in return US dollar, you can earn foreign currency। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है, so you can earn different kinds of currencies। Second point is more efficient use of resources। efficient word कहीं भी आ जाए तो efficient word is related to cost, यानी कि आपकी cost कम हो जाएगी और आपके resources का बेहतर इस्तेमाल होगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा या उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाएगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देन इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं और पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता या सामर्थ्य। इंटरनेशनल बिजनेस से आपकी जो ग्रोथ है यानी कि वृद्धि की संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं, उनमें सुधार होता है और रोज़गार का जो सामर्थ्य है वो भी बढ़ता है। जैसे आप अभी विद इन इंडिया बिजनेस कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल बिजनेस में चले गए तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। फॉर प्रोड्यूसिंग मोर यू नीड मोर पीपल, तो इसलिए क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। तो इससे क्या है देशों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना भी है, यानी कि लोगों को रोज़गार देना। दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ आईबी वी कैन इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। द लास्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसे आजकल आप भाई एडिडास के कपड़े हैं, शूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, नाइकी, बहुत सारे जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर रहे हो और आप ये भी फाइंड करते हो कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ेगा, जीवन का स्तर है वो बढ़ जाता है। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ आईबी टू फर्म्स, यानी कि जो फर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस में इंक्लूड है, जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हैं, तो उनको क्या फ़ायदा है, यानी कि जो बिज़नेस हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, जो अलग अलग फर्म्स हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे इस चीज़ के। सबसे पहला है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एज यू आर डूइंग ट्रेड, यू आर डूइंग बिजनेस विद इन कंट्री, यू आर अर्निंग लेस प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन ऑफ आईबी। क्योंकि जो देश के अंदर आप बिजनेस कर रहे थे वो तो आप कर ही रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो देश के बाहर भी अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया है। बाहर से आप और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, तो उससे क्या है आपके जैसे मान लो टेक्नोलॉजी है आई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे भी आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे क्योंकि आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड पॉइंट इज़ इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जो आपकी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज आप कर सकते हो, वो बढ़ जाएगी। पहले आप प्रोडक्शन मान लो आपकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स की प्रोड्यूस करने की, लेकिन इंडिया के अंदर मान लो सिर्फ आप 800 यूनिट्स ही सेल कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर डिमांड इतनी है। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाओगे तो वहाँ पर और ज़्यादा डिमांड है, तो उससे क्या आप जितनी आपकी कैपेसिटी है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, यानी कि आप फुल कैपेसिटी तक अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज
प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती है। आपका बिजनेस विद इन इंडिया था, अब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस है उसकी ग्रोथ होगी। आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, अलग अलग जगह आपकी ब्रांचेस बनेंगी, तो उससे आपका बिजनेस की ग्रोथ क्या है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। वे आउट का मतलब होता है बाहर जाने का मार्ग, और इंटेंस का मतलब होता है अत्यधिक, प्रचंड या तीव्र। कई बार ऐसा होता है डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, तो उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट्स इतने नहीं हो रहे होते हैं। तो इससे बाहर जाने का भी एक रास्ता आईबी प्रोवाइड करता है। शायद ऐसा हो सकता है कई बार कि इंटरनेशनल बिजनेस में इतना कंपटीशन नहीं है, वहाँ पर आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आईबी आपको उस डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन से बाहर जाने का रास्ता भी दिखाता है, यानी कि आपको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्ड बिजनेस विज़न। विज़न क्या होता है? एक सपना जो खुली आंखों से देखा जाता है। तो आईबी कहीं ना कहीं बिज़नेस को अलग अलग, जैसे मान लो मेरा सपना ये है कि मेरा बिज़नेस अलग अलग देशों में हो, अलग अलग जगह उसकी ब्रांचेज हो, तो आईबी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करता है। सो वी कैन इम्प्रूव आवर बिजनेस विजन विद द हेल्प ऑफ आईबी। सो इट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ आईबी टू द फर्म्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।